बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास व्रत कथा तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही आपको सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सारी तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका मुझे कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, देवी, आपने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं इसका कारण आपको बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय एक शंख नाम के एक राक्षस बड़े बलवान और अत्याचारी हो गए थे। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंकासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहते थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति इनके पास है कि जिसके कारण ये अपना अधिकार छीन जाने पर भी बलवान है। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे इनके वेद मंत्र छीन लिए जाएं, तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंकासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर के सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से यानी देवोत्थनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह आपकी तरह मेरे प्रसन्न होने का कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य, अर्चन, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, वह सबके सब समुद्र में ही है। अतः मैं शंकासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मछली यानी मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्रादि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से तुम बचाते रहना। हे धन के पति कुबेर, मेरी आज्ञा सुनो। तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना जिन्होंने कार्तिक का व्रत किया है, क्योंकि इन प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी बहुत मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे पास पहुंच जाते हैं। इन व्रतों के करने से
जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्व और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास की जय।